हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीडी के जीके वाला में। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो बिहार बिजली विभाग एवं सभी एग्जामों में पूछे जाने लायक प्रश्न है। तो सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखें और प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेसर। प्रोसेसर है जो दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा डैश को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं, यानी कि किसको इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और इस प्रकार के प्रश्न आने का संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। कौन सा कार्य जो है वो कंप्यूटर नहीं करता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डाटा का आकलन करना। डाटा का आकलन करना ये कंप्यूटर का कार्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है। तो दोस्तों, इसका जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सही हो जाएगा। अंकीय कार्य भी करता है, तार्किक कार्य भी करता है, डेटा का संग्रहण भी करता है। इसका जो हो जाएगा सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है। कंप्यूटर के कार्यप्रणाली में मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है। तो दोस्तों, इसका पहला ऑप्शन है निवेश, यानी कि इनपुट तो होता ही है, आउटपुट भी होता है, सीपीयू भी होता है दोस्तों, लेकिन इंटरनेट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम जो है दोस्तों वह है सिद्धार्थ। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्डवेयर। हार्डवेयर को हम हाथ से छू सकते हैं। इसका सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, हार्डवेयर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 0 से 9 तक की क्या कहलाती है। तो जो दोस्तों 0 से 9 तक की को हम न्यूमेरिक की कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, कंप्यूटर ऑफ करने पर उनका कौन सा कंटेंट नहीं रहता है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मेमोरी नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो डैश हो सकता है। तो दोस्तों, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट जो है वो या तो हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर हो सकता है, इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। या तो हार्डवेयर हो सकता है या सॉफ्टवेयर हो सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नीचे सूचीबद्ध 4 शब्दों में से कौन सा उससे संबंध नहीं है। पहला है एप्लीकेशन, दूसरा है पेरिफेरल, सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम। तो दोस्तों, ये जो ए, सी और डी जो है ये सॉफ्टवेयर है, लेकिन जो पेरिफेरल है वो कंप्यूटर में अलग से हम जोड़ते हैं, इसीलिए ये अलग हो जाएगा। इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ISCII का सही पूर्ण रूप है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये देखिए ऑप्शन ए में ही शामिल है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर आई की जगह ए रहता है तो वहाँ पर हो जाएगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, इनिएक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों, इनिएक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये भी देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही मौजूद है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, चैनल पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को एक लाइक तो जरूर ही करें। अगला प्रश्न है, शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा, यानी कि एआई के जनक कौन है। तो दोस्तों एआई के जनक जो है वो जॉन मैकार्थी हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा जॉन मैकार्थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन मैकार्थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर क्या है। ऑप्शन ए है एक यंत्र जो भौतिक राशि को लगातार बदलती रहती है वैसे डाटा पर कार्य करती है। ऑप्शन बी है यह एक अंकगणितीय उच्च स्तरीय भाषा है। ऑप्शन नंबर सी है यह एक निम्न स्तरीय भाषा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक यंत्र जो भौतिक राशि को लगातार बदलती है वैसी डाटा पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न आगे है, क्वेश्चन नंबर 20 है, कंप्यूटर के भाग जो जोड़ घटाव गुना भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है उसको क्या कहते हैं। दोस्तों उसको हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ क्या है। तो इनपुट का संदर्भ है कोई भी डेटा प्रोसेसिंग जो नए डेटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है। अगला है डाटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर व प्रविष्ट किया जाता है। ऑप्शन सी है डेटा का ऑपरेशन जिसे कंप्यूटर इनपुट किया जाता है। ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बी और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस सेट में हम लोग 30 प्रश्नों को देखेंगे। इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस का समूह डैश निरूपण है। ऑप्शन ए है मोबाइल डिवाइस। ऑप्शन बी है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। ऑप्शन सी है सर्किट बोर्ड। एक ऑप्शन डी इधर है कंप्यूटर सिस्टम। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 है, वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से भी पहले हुआ था वो कौन सा है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से पहले हुआ था तो दोस्तों वह जो था वो था यांत्रिक कंप्यूटर था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा यांत्रिक कंप्यूटर। सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, यांत्रिक कंप्यूटर था। ठीक है, अगला प्रश्न है, आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है। तो दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर होता है, मिनी कंप्यूटर होता है, ऑप्टिकल कंप्यूटर होता है, लेकिन सुपर मिनी कंप्यूटर नहीं होता है। इसीलिए इसका ऑप्शन जो है सी सही जवाब हो जाएगा। सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर मिनी कंप्यूटर नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर में जो भी डाटा फीड किया जाता है वह कंप्यूटर के जिस हिस्से में दिखता है वह क्या कहलाता है। दोस्तों उसको बोलते हैं हम डिस्प्ले सिस्टम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा डिस्प्ले सिस्टम। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 26 नंबर है, डैश एक सेंट्रल कंप्यूटर है जो बहुत से पीसी वर्क स्टेशन और अन्य कंप्यूटर के लिए डेटा और प्रोग्राम को कलेक्शन होल्ड करता है। इसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको कहते हैं हम सर्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा सर्वर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 है, कंप्यूटर की भाषा में बम का तात्पर्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है एक ऐसा प्रोग्राम जो डिस्क को खराब करने की मंशा से रूपित किया था हो। ऑप्शन नंबर बी है कंप्यूटर को विस्फोट से उड़ा देना, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं है। कंप्यूटर को विस्फोटक बनाना, ये भी कोई लॉजिक नहीं है। उपरोक्त सभी तो हो नहीं सकता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ऐसा प्रोग्राम जो डिस्क को खराब करने की मंशा से रूपित किया था हो। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर क्वेश्चन है, आउटपुट क्या है। ऑप्शन ए है वह जो प्रोसेसर यूजर से ले। तो दोस्तों ये तो हो जाता है इनपुट, ये हो जाता है इनपुट। ठीक है, अगला है वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, ये भी सेम इनपुट में हो जाएगा। वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले, ये भी इनपुट हो जाएगा। वह जो प्रोसेसर यूजर को दे उसको हम आउटपुट कहते हैं। जो हमें प्रोसेसर से मिलता है उसको हम आउटपुट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों 29 नंबर है, किस मेमोरी में लिखी हुई सूचनाएं माइक्रो प्रोसेसर द्वारा केवल पढ़ी जा सकती है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रोम। इसका ऑप्शन ही फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, केवल पढ़ा जा सकता है, इसको मिटाया नहीं जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी जो है उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों और आज का लास्ट प्रश्न है,
और इससे आगे प्रश्न हम लोग अगले क्लास में करेंगे, जिसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो दोस्तों पीडीए सुपर कंप्यूटर था, क्रे थर्ड था, परम था, लेकिन एक्का सुपर कंप्यूटर नहीं था, इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा एक्का। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर पहली बात है प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। और सब्सक्राइब करने में पैसा तो लगता नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।